श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधनामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे साधु साधु तदाइनति निचोचते आनामं च कदाचिन्मां प्रेमरत्कण्ठयोस्फुर। मेरे पीछे दोहराइए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वतीति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत हारिणे। हरे कृष्णा। तो आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव दिन है। 100 कितना साल हो गया? 148 साल हो गया। 148वां जन्म शताब्दी है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1874 के 6 फरवरी को दोपहर में 3:30 बजे प्रकट हुए। हम लोग प्रकट शब्द उपयोग करते हैं, जन्म ज़्यादा वो शब्द उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जन्म शब्द हम जैसे बद्ध जीवों के लिए अन्वय होता है, लागू होता है। क्योंकि जन्म कैसे होता है? अपने पूर्व किए हुए कर्म के अनुसार हमें अलग अलग प्रकार के जन्म प्राप्त होती है। दैव नेत्रेण व्हाट इज दैट? कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपद्यते। हमें अलग अलग प्रकार के देह प्राप्त होता है जीव को कर्म के अनुसार और दैव नेत्र दैव के अनुसार। तो लेकिन ये महान आचार्य सरस्वती ठाकुर वो भगवान के धाम से आते हैं, इसलिए हम लोग उनको जन्म शब्द उपयोग नहीं करते। तो उनका प्रकट्य 6 फरवरी को 1874 में दोपहर को 3:30 बजे हुआ। तो वो जगन्नाथपुरी में हुआ। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है कि कलयुग में 4 संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय जगन्नाथपुरी से पूरा संसार को उद्धार करेंगे करके। श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव क्षिति पावन चत्वारस्ते खलु भाव्य हे उत्कले पुरुषोत्तमात्। पुरुषोत्तम उत्कले पुरुषोत्तमात्, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी से
वैष्णवा क्षिति पावना, ये चारों वैष्णव संप्रदाय, श्री ब्रह्म रुद्र सनक। हम लोग कौन से संप्रदाय में आते हैं? ब्रह्म संप्रदाय में। यहाँ पर श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय भी वैष्णव संप्रदाय है। ये लोग जो नया शुरू किया है यहाँ पर, शैव संप्रदाय जो है वो अलग है। वो रुद्र संप्रदाय नहीं है। वो एक्चुअली रुद्र संप्रदाय का ही एक अपसंप्रदाय है। वो डिविएट होके शिवा भी स्वतंत्र भगवान है करके वो प्रचार करना शुरू कर दिया वो लोग 10वीं सदी में यहाँ पर दक्षिण भारत में। एक शिव स्वामी करके उन्होंने, वो रुद्र संप्रदाय के थे वो। ये रुद्र संप्रदाय वाले ज्यादा से ज्यादा नरसिंहदेव का वो उपासना करते हैं वो लोग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। तो ऐसे रुद्र संप्रदाय से वो शिव संप्रदाय शुरू हो गए बीच में, वो अपसंप्रदाय। तो ये चारों संप्रदाय चत्वारस्ते खलु भाव्या ह्या उत्कले पुरुषोत्तमात्, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होकर पूरा संसार को उद्धार करेंगे, ऐसे यहाँ पर श्लोक में बता दिया गया। तो ये श्लोक को चैतन्य महाप्रभु को भी अन्वय होता है। कैसे? उन्होंने चारों संप्रदाय से, मतलब एक दृष्टि से ये चार संप्रदाय वहाँ से शुरू नहीं हुए, जगन्नाथपुरी से। हम लोग देखते हैं श्री ब्रह्म संप्रदाय, मतलब कलियुग में ब्रह्म संप्रदाय उडुपी से शुरू हुआ, मध्वाचार्य उडुपी से थे, और रामानुजाचार्य यहाँ पर कांचीपुरम से नज़दीक में वहाँ से थे। तो अलग अलग आचार्य, और वो कुमार संप्रदाय का जो शुरू किया था उन्होंने, निम्बार्क आचार्य, वो तेलंगाना से थे वो। तो अलग अलग जगह से थे वो। अभी तेलंगाना में शायद उनके बारे में किसी को भी पता नहीं किसी को भी पता नहीं है उनको, वो बहुत पहले थे वो। श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णव क्षिति पावना। तो इसका अर्थ क्या है? ये तो आचार्य अलग अलग जगह पर आए, तो इसका अर्थ है कि उनका मठ होंगे वहाँ पर। जगन्नाथपुरी में सभी का मठ हुए, चारों संप्रदाय के। और ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु को भी अन्वय होता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चारों संप्रदाय से दो दो जो पॉइंट है शिक्षाएं लिया उन्होंने। तो इन चारों वैष्णव संप्रदायों से, हालांकि दीक्षा उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय में लिया, लेकिन शिक्षाएं चारों संप्रदायों से लिया उन्होंने। तो ये श्लोक सरस्वती ठाकुर को भी अन्वय होता है, क्योंकि उन्होंने जन्म लिया जगन्नाथपुरी में। और आप देखेंगे तो उनकी शिक्षाओं में चारों संप्रदाय के आचार्यों से वो श्लोक उल्लेख करते हैं वो। और जब वो
चैतन्य मठ उन्होंने स्थापना किया मायापुर में। उस मठ के 4 भाग में 4 आचार्यों का मूर्तियों को स्थापना किया उन्होंने। तो चैतन्य ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, इससे हम लोग समझते हैं कि वो चारों संप्रदाय के आचार्यों की शिक्षाओं को प्रसारित कर रहे। तो और पहली बार सरस्वती ठाकुर ने क्या किया, अपने शिष्यों को भारत से बाहर भेजकर प्रचार करने के लिए उन्होंने लगाया। मतलब यहाँ पर क्षिति पावना, पूरा संसार को उद्धार करने का जो प्रोग्राम कौन शुरू किया, तो सरस्वती ठाकुर ने ही शुरू किया। तो चैतन्य महाप्रभु भी भारत से बाहर नहीं गए। तो पहली बार सरस्वती ठाकुर ने बाहर, तो ये श्लोक सरस्वती ठाकुर को भी अन्वय होता है। श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णव क्षिति पावना। तो सरस्वती ठाकुर के पिताजी कौन थे, भक्ति विनोद ठाकुर। वो भी महान आचार्य थे, उनका बड़ा परिवार था, 13 बच्चे थे उनको। और ब्रिटिश सरकार में उनको बहुत बड़ा स्थान था। वो अफसर थे, मैजिस्ट्रेट थे। और उन्होंने 100 से भी ज़्यादा ग्रंथ लिखा। उन्होंने 100 से भी ज़्यादा, गृहस्थ होकर भी 100 से भी। बाद में उन्होंने बाबा जी वेश धारण किया, घर को त्याग करके वो गोद्र में निवास करने लगे। लेकिन 100 से भी ज़्यादा ग्रंथ लिखा उन्होंने, 100 से भी ज़्यादा। तो सभी सन्यासी उनका आराधना करते हैं। हम लोग सब आराधना करते हैं, गृहस्थ होकर भी उनको आराधना करते हैं हम लोग। तो ऐसे 100 से भी ग्रंथ। वास्तव में बंगाल में ये पूरा चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय नाश हो गया था। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर से स्थापित किया, इसलिए उनको भक्ति विनोद ठाकुर को ये संकीर्तन आंदोलन के आधुनिक पिता माना जाता है। संकीर्तन आंदोलन के पिता कौन थे, चैतन्य महाप्रभु थे। लेकिन आधुनिक समय में भक्ति विनोद ठाकुर, क्योंकि फिर से उन्होंने स्थापना किया। तो 300 साल तक पूरा नष्ट हो गया था। चैतन्य चरितामृत का भी एक कॉपी भी नहीं था। आप समझे, सोचिए, कल्पना कीजिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर को चैतन्य चरितामृत ढूंढने के लिए 6 साल लगे। हम लोगों को जरा तुरंत ऑर्डर कर देंगे तो तुरंत आ जाता क्योंकि प्रभुपाद जी ने इतना सारा बड़े पैमाने पर उसको प्रकाशित करके वितरण करने के लिए अपने अनुयायियों को लगाया। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर के समय में ये कॉपी भी नहीं था, क्योंकि सभी उसको नष्ट हो गया था पूरा। तो बंगाल में, लेकिन वृंदावन में मतलब 1793 में बलदेव विद्याभूषण का तिरोभाव हुआ। 1838 में भक्ति विनोद ठाकुर का प्राकट्य हुआ। तो ये दोनों के बीच में कितने साल, 40 साल, थोड़ा 40 साल 45 साल गैप था। तो क्योंकि बलदेव विद्याभूषण बहुत ही मतलब गौड़ी हमारे संप्रदाय के बहुत ही महान आचार्य हुए वो। तो क्योंकि उन्होंने वेदांत के ऊपर टीका लिखा उन्होंने। तो वहाँ पर वृंदावन में, क्योंकि वो वृंदावन में रहते थे, यहाँ पर बंगाल में पूरा नष्ट हो गया था ये संप्रदाय पूरा। तो वहाँ पर वृंदावन में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हुए, ऐसे बहुत सारे हुए ना आचार्य हुए। तो नरोत्तम दास ठाकुर थे वहाँ पर बंगाल में। वो तीनों आचार्य हुए ना, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीवास ठाकुर। ये तीनों समकालीन थे, वो कॉन्टेम्पररीज। तो वो तीनों ने वहाँ पर बंगाल और उड़ीसा में बहुत प्रचार किया उन्होंने। लेकिन उनके बाद पूरा संप्रदाय नष्ट हो गया 250-300 साल तक। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर, तो इनके घर में सरस्वती ठाकुर का जन्म होता है, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना किया था भगवान जगन्नाथ को या बिमला देवी को कि आप एक महान संत को यहाँ पर भेजिए, क्योंकि इस साल आंदोलन को प्रचार करने के लिए
हमें एक महान संत की आवश्यकता है, महान। तो ऐसे प्रार्थना किया था उन्होंने, इसलिए तो जगन्नाथ जी भक्ति विनोद ठाकुर के स्वप्न में आकर उन्होंने बताया था कि आप बिमला देवी को प्रार्थना कीजिए। बिमला देवी मतलब वो जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथपुरी में पीछे एक मंदिर है। एक्चुअली बिमला देवी दुर्गा देवी का एक रूप है, लेकिन हमारे गौड़ीय संप्रदाय में बिमला देवी एक गोपी है। वृंदावन में एक गोपी है, तो वो वृंदावन में काम्यवन को देखभाल करती है वो। तो और दुर्गा देवी भी भौतिक जगत में वो दुर्गा देवी है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान के अंतरंग शक्ति, वो भी गोपी है। तो आध्यात्मिक जगत में इसलिए इनका नाम दिया गया था बिमला प्रसाद, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ जी ने क्या किया था, इनको जाके प्रार्थना करो, तो ऐसे किया था उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर, तब इनका जन्म हुआ था। इसलिए उनका नाम क्या दिया गया, बिमला प्रसाद करके दिया गया। तो बाद में उनका नाम सिद्धांत सरस्वती, श्री सिद्धांत सरस्वती उनको कौन दिया था वो नाम, तो उनके जो ज्योतिष गुरु थे, उनके ज्योतिष 2 गुरु थे वो, उनका नाम तो पंडित महेश चंद्र चूड़ामणि और पंडित सुंदरलाल करके 2 ज्योतिष गुरु थे। उन्होंने उनको सिद्धांत सरस्वती करके नाम दिया, श्री सिद्धांत सरस्वती। क्यों नाम दिया, क्योंकि जब सिर्फ ये 14 साल के थे, उन्होंने क्या करना शुरू किया, सिद्धांत शिरोमणि और सूर्य सिद्धांत करके जो ज्योतिष ग्रंथ है उनको सिद्धांत शास्त्र कहा जाता है। तो यह ज्योतिष, ये प्रसिद्ध, इनको, इन दोनों शास्त्रों को, ग्रंथों को ज्योतिष क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ माने गए हैं। सूर्य सिद्धांत तो बहुत ही श्रेष्ठ है, वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य देव ने स्वयं दिया था उसको। मया दानव को बताया था सूर्य सिद्धांत, इसलिए उसका नाम। तो ग्रह, नक्षत्र और ये सब एक्लिप्सेस, ग्रहण जो होते हैं, कितना दूर है पृथ्वी से, आधुनिक वैज्ञानिक लोग ये सब ढूंढने के लिए कोशिश करें। अभी तक वैज्ञानिकों को पता नहीं है, ये सब ज्ञान नहीं है, हालांकि वो लोग बहुत प्रचार करते हैं, बहुत हमें पता है करके, लेकिन ये सभी हमारे ज्योतिष शास्त्रों में सब बताया गया। तो दिन कैसे होता है, रात कैसे होता है, ग्रहण कैसे होता है, ये सब चीज़, इन चीज़ों में वर्णन किया गया। तो जब 14 साल के थे, संस्कृत से इन ग्रंथों को सरस्वती ठाकुर बंगाली भाषा में अनुवाद करना शुरू किया। 14 साल के जब थे वो, तो तब तक उन्होंने पूरा संस्कृत पढ़ लिया था। तो इसलिए उनको क्या नाम दिया गया, श्री सिद्धांत सरस्वती करके। तो जब वो 19 साल के हो गए, वो सिद्धांत शिरोमणि को उन्होंने प्रकाशित किया, पब्लिश किया, उसको प्रिंट कर दिया उन्होंने। और वो जब 22 साल के हुए, सूर्य सिद्धांत को भी अनुवाद करके, पूरा करके उन्होंने प्रकाशित किया उसको। अनुवाद तो पहले कर दिया था उन्होंने, लेकिन ये प्रकाशित हुआ उस समय पर 1893 में, मतलब उन्होंने 1874 में उनका जन्म हुआ था, 1888 में ये अनुवाद करना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर 93 में, 1893 मतलब 1993 में या 1893 में उनका पहला वो जो ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का प्रकाशित हुआ। फिर उसके बाद 1896 में सूर्य सिद्धांत भी प्रकाशित हुआ। 1896 में प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिन साल है वो, वर्ष। तो ऐसे सरस्वती ठाकुर इन्होंने बहुत ही, उस समय बहुत प्रकांड पंडित, 8 साल के जब थे वो पूरा भगवद गीता वो पूरा याद किया था उन्होंने, हर एक श्लोक आता था और उसके ऊपर क्या प्रवचन किया करते थे वो। तो इतना महान पंडित है वो आरंभ से,
और वो श्रुतिधर थे। श्रुतिधर मतलब एक बार सुन के क्या किया या पढ़ के वो हमेशा याद रहता था। बाद में 50 साल के बाद भी वो, जब 50 साल पहले जो पढ़ा था उन्होंने, वो यथारूप बोलते थे वो। पूरा पेज, पूरा ग्रंथ ही बोल सकते थे वो, इतना उनका क्या था। और जब वो सिर्फ उनका नाम के बारे में मैं बता रहा था। पहला नाम था बिमला प्रसाद दत्त, क्योंकि उनके सरनेम था दत्त। उनके पिताजी का नाम था, भक्ति विनोद ठाकुर का नाम था केदारनाथ दत्त करके। फिर बाद में उनका श्री सिद्धांत सरस्वती नाम हुआ। वो बिमला प्रसाद दत्त सिद्धांत सरस्वती, ऐसे वो बोलते थे उनका नाम। बाद में जब वो संन्यास लिया उन्होंने, उसके सामने भक्ति सिद्धांत, भक्ति का ऐड हुआ, वो जुड़ गया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ऐसे हो गया नाम संन्यास लेने के बाद। तो वो संन्यास के बारे में भी, संन्यास वो स्वयं लेते उनके गुरु के फोटो के सामने, क्योंकि उससे पहले गौड़ीय संप्रदाय में संन्यास का प्रथा नहीं था। सब लोग बाबाजी बन जाते थे। बाबाजी मतलब वो ऐसे ये वस्त्र नहीं पहनते थे, वो सफ़ेद वस्त्र ही पहनते थे। वो पूरा पहनते भी नहीं थे, थोड़ा सा पहनते थे, और एक ही जगह पर रहते थे और निर्जन भजन करते थे। वो किसी को प्रचार नहीं करते थे, सिर्फ दिन भर भजन कर रहा, दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना, ऐसे करते थे बाबाजी। तो गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, ये सब बहुत सारे महान बाबाजी हुए। तो सरस्वती ठाकुर ने संन्यास, हालांकि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिया था उन्होंने, लेकिन वो मायावादी से लेना पड़ा उनको। तो यहाँ उस समय गौड़ीय संप्रदाय में कोई सन्यासी नहीं थे, इसलिए सरस्वती ठाकुर ने क्या किया, वो फोटो के सामने लिया उन्होंने। तो कोई बाबाजी भी नहीं थे उस समय, जो शुद्ध बाबाजी। गौर किशोर बाबाजी महाराज का भी तिरोबा हो गया था, भक्ति विनोद ठाकुर का तिरोबा हुआ था। तो इससे पहले रामानुजाचार्य ने भी लिया था ऐसे सन्यास फोटो के सामने। और यहाँ पर मेलुकोटे में एक जगह है, वहाँ पर दत्तपीठ है, वहाँ पर एक, यहाँ पर भी दत्तपीठ है चिकमंगलुरु में वहाँ पर भी एक दत्तपीठ है। वहाँ पर वो दत्तात्रेय अपने शिष्यों को वहाँ पर सिखाते थे। वहाँ पर एक गुरुकुल जैसा था और बहुत सारे सन्यासी बनाया उन्होंने। तो सन्यासियों के लिए बहुत ही अच्छा जगह है वो। तो रामानुजाचार्य जब श्रीरंगम से यहाँ पर आए थे मेलुकोटे में, तो वहाँ पर वो चुपके से आए थे वो, क्योंकि वहाँ का राजा उनको मारना चाहता था। तो वो सफ़ेद वस्त्र में आए थे वो। उनके शिष्य कुरैश को अपना जो खावी वस्त्र था, गिरवे वस्त्र था, वो देकर अपने सफ़ेद वस्त्र में आए। यहाँ पर ये दत्तपीठ जो मेलुकोटे में है, वहाँ पर आके वो फिर से सैफरॉन लिया था उन्होंने। तो ऐसे पहले भी ऐसे हुआ था वो। तो फोटो के सामने, उनके गुरु के फोटो के सामने उन्होंने ऐसे लिया दत्तपीठ में। तो ऐसे उनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ऐसे हुआ। और जब वो 5 महीने के थे, क्योंकि फरवरी में उनका जन्म हुआ, तो जनरली जून जुलाई में वो रथ यात्रा रहते। 5 महीने के थे तो रथ यात्रा हुआ। भगवान जगन्नाथ 3 दिन एक ही जगह पर रुक गए वो। ऐसे बहुत बार होता है। हम भी 2001 में गए थे, तो वो रथ यात्रा के दिन वहीं पर रुक गए, बीच में ही रुक गए वो। अगले दिन फिर से चलने लगे। तो आप कितना भी कोशिश करो और कितना भी खींचो, वो आगे आगे जाते नहीं है वो। जब अपना इच्छा होता है तभी चलते हैं जगन्नाथ जी।
तो 3 दिन वहाँ पर रुक गए उनके घर के सामने, भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने। अभी भी ये जो घर जहाँ पर सरस्वती ठाकुर जन्म लिया था, अभी वो गौड़ीय मठ बन गया अभी। तो सरस्वती ठाकुर के शिष्य ने बाद में जाके वो जगह खरीद के वहाँ पर गौड़ीय मठ शुरू किया उन्होंने। अभी भी है वहाँ पर। हम लोग कभी कभी जाके वहीं पर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था है जगन्नाथपुरी में। एनीवे, वहाँ पर भगवान जगन्नाथ आके रुक गए। तो भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ पर थे ना उस समय, तो मैजिस्ट्रेट थे। तो उन्होंने 3 दिन निरंतर संकीर्तन वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था। और ये छोटे बालक थे, 5 महीने के बालक थे। इनको इनकी माताजी ने, उनके माताजी का नाम था भगवती देवी। इन्होंने भगवान जगन्नाथ के चरणों में रखा उन्होंने। तो फिर भगवान जगन्नाथ के गले से माला इनके गले में गिर जाती है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ ने इनके ऊपर कृपा किया। तो फिर जब वो 4 साल के थे, तो एक बार ऐसे ही 4 साल का छोटा बालक है, आजकल तो बच्चे है ना, घर के अंदर भी घुस जाते हैं, किचन में भी खा लेते हैं। हम लोगों को ये नियंत्रण करना चाहिए, बच्चों को किचन में छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे क्लीन नहीं रहते हैं ना, वो मुंह में हाथ डाल देते हैं या खा लेते हैं, भगवान को अर्पण करने से पहले ही खा देते हैं। इसलिए बच्चों को किचन में छोड़ना नहीं चाहिए। इन्होंने क्या किया, एक आम खा लिया उन्होंने, जो भगवान को अभी तक अर्पण नहीं हुआ था। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनको क्या करते हैं, उनको चस्टाइज करते हैं उनको कि जो भगवान के लिए था वो आपने खा लिया करके। तो जब 4 साल के थे, उस दिन उन्होंने निर्णय किया कि आज से मैं कभी आम नहीं खाऊंगा करके। तो कभी भी जीवन में वो आम नहीं खाया उन्होंने। उनके शिष्य बाद में बहुत सारा आम दिया करते थे। हमारे प्रभुपाद जी ने भी आम जाके उनको आम दिया, लेकिन वो कभी नहीं खाया। वो खा करते थे, मैं भगवान के प्रति क्या हूँ, अपराधी हूँ, इसलिए मुझे खाना नहीं चाहिए आम, ऐसे वो। तो बहुत ही दृढ़ तो थे वो। तो उनका विद्याभ्यास अलग अलग जगह पर होता है, अलग अलग स्कूल कॉलेजों में, इंग्लिश में। और वो ज्योतिष, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण वगैरह बहुत पढ़ लेते हैं। लेकिन जैसे वो बढ़ते जाते हैं, व्याकरण विशेष करके ज्योतिष में बहुत प्रकांड विद्वान बन जाते हैं वो। और वो कॉलेज में, उनके स्कूल कॉलेज में जो शिक्षक थे उनको भी वो क्या करते थे, वो करेक्ट किया करते थे वो, जब वो गलती करते थे। तो इसके कारण क्या हो गया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उस समय तो वो उनके जो शिक्षक थे उनको विरोध करने के कारण उनको क्या करना पड़ा, तो वो कॉलेज छोड़ना पड़ा। और उनका भी अंदर का इच्छा था कि उनको ज़्यादा पढ़ाई करना नहीं था वो स्कूल कॉलेज में, तो उनको प्रचार करना था, भक्ति प्रचार करना था। तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। और उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर के मार्गदर्शन में ये सभी गौड़ीय ग्रंथ, गौड़ीय संप्रदाय के और भक्ति जो शास्त्र थे वो सब उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर के बंगाली में प्रार्थना, प्रेम भक्ति चंद्रिका, फिर कृष्ण करणामृत, वो बिल्व मंगल ठाकुर ने लिखा था वो कृष्ण करणामृत, और जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद, और जो
बलदेव विद्याभूषण के ग्रंथ थे, जीव गोस्वामी के ग्रंथ थे, रूप गोस्वामी के ग्रंथ, ये सभी गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के ग्रंथों को उन्होंने अध्ययन किया। तो और सभी जो 6 वेदांग थे उन्होंने भी वो पढ़ा था उन्होंने। तो वेदांग मतलब व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब उन्होंने अध्ययन किया। तो वेदांग मतलब वेदों को पढ़ने से पहले ये 6 वेदांग पढ़ना होता है। तो उन्होंने किया। तो व्याकरण में उन्होंने सिद्धांत, उनका एक वहाँ पर एक शिक्षक थे पृथ्वीश्वर शर्मा करके, पंडित पृथ्वीश्वर शर्मा, उनके अंदर वो व्याकरण पढ़ा। व्याकरण में अलग बहुत सारे व्याकरण है संस्कृत में। पाणिनि की अष्टाध्यायी है और कौमुदी है, सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी भी है। तो उन्होंने सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया उन्होंने, पंडित पृथ्वीश्वर। तो ऐसे तो वो संस्कृत, कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में ये सब पढ़ लिया उन्होंने। तो वहीं पर उनके जो ज्योतिष के जो शिक्षक थे वो पंडित पंचानन साहित्य आचार्य करके, थोड़ा वो नास्तिक थे, इसलिए वो नास्तिकवाद कभी बोला करते थे। उनका विरोध करने के कारण इनको क्या करना पड़ा, वो कॉलेज छोड़ना पड़ा उनको। तो वो अंदर से भी वो चाहते थे ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, बाद में घर में क्या करेंगे, जो परिवार सगे संबंधी है वो क्या करेंगे, मुझे गृहस्थ बना देंगे करके। वो सब अभी कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसके पास जॉब नहीं है, इसके पास डिग्री नहीं है, तो इनको कोई लड़कियां नहीं देंगे, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, वो छोड़ दिया उन्होंने, कॉलेज छोड़ दिया। अभी भी ऐसे होता है ना, जो अभी ब्राह्मण परिवारों में ऐसे होता है, जो मंदिर में वो जो अर्चक बन जाते हैं उनको कोई लड़की नहीं देते आजकल भी। उनको विवाह भी मुश्किल हो जाता है। किसी के पास बहुत सारा पैसा है, जॉब है, उनको लड़कियां दे देते हैं, क्योंकि आजकल समाज में धर्म प्रमुख नहीं है। धन संपत्ति या भौतिक भोग बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा समय था, वो मेलुकोटे में बहुत सारे श्री वैष्णव ब्राह्मण थे। एक समय पर 40 युवक लड़के लोग विवाहित नहीं थे वो लोग, क्योंकि कोई वो लोग मंदिर में सेवा करते थे, अर्चना सेवा करते थे, लेकिन उनको कोई लड़कियां नहीं दे रहे थे। तो ऐसे होता है आजकल समाज में। या कोई खेती करता है, तो वैश्य परिवारों में खेती करता है तो कोई उनको लड़की नहीं देते, है ना। तो ऐसे होता है। इन्होंने भी ऐसे सोच लिया कि अच्छा है, मुझे ये कॉलेज त्याग देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो मुझे सब लोग क्या कर देंगे, गृहस्थ बना देंगे। ऐसे उन्होंने त्याग दिया उन्होंने। तो फिर 19वीं सदी में उनका दीक्षा होता है उनके गुरु से, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से। तब भक्ति विनोद ठाकुर थे, फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर उनको गौर किशोर दास बाबा जी के पास भेजते हैं। तो इससे पहले थोड़ा समय उन्होंने अलग अलग जगह पर उन्होंने थोड़ा ऐसा जॉब जैसा किया उन्होंने। त्रिपुरा के महाराज के दरबार में थे वो कुछ समय, वहाँ पर वो पढ़ाया करते थे या प्रवचन किया करते थे। कुछ ग्रंथ भी लिखा उन्होंने वहाँ पर। तो ऐसे कुछ समय भी बिताया। और उनके पिताजी को सहायता किया उन्होंने अलग अलग ग्रंथों को छापने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर का एक घर था कलकत्ता में, उसका नाम था भक्ति भवन करके। तो मतलब जगन्नाथपुरी से फिर से उनको ट्रांसफ़र हुआ था कलकत्ता और उसके नज़दीक के समय पर जगह पर। तो भक्ति भक्ति भवन का एक भाग में भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री चैतन्य यंत्र स्थापना किया था। श्री चैतन्य यंत्र क्या है वो? तो वो
प्रिंटिंग प्रेस था पहली बार। जब वो प्रिंटिंग प्रेस तभी आया था, वो भक्तिविनोद ठाकुर अपने ये गौड़ीय संप्रदाय के ग्रंथों को छापने के लिए, और जो स्वयं उन्होंने भी जो लिखा था उसको छापने के लिए स्वयं एक प्रिंटिंग प्रेस ही डाल दिया उन्होंने। तो उसको कैसे चलाना है सब कुछ ये सरस्वती ठाकुर किया करते थे। तो ऐसे बहुत सारा सेवाएं की हैं उन्होंने। और कुछ समय उन्होंने क्या किया, एक चतुष्पाठी मतलब एक गुरुकुल के जैसा होता है वो। तो वो मतलब ज्योतिष सिखाने के लिए उन्होंने एक चतुष्पाठी भी शुरू किया था, और ज्योतिष का एक बहुत सारा पत्रिकाएं शुरू किया उन्होंने। तो ये बहुत सारा चीज़ ऐसे किया करते थे। उनके बहुत सारे मित्र थे, वो सब लोगों ने, बहुत 10-15 मित्र थे, वो सब लोगों ने एक प्रतिज्ञा लिया था, हम लोग आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे करके। लेकिन उसमें से कोई नहीं रहा, सिर्फ इन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहे। और 1900 सदी में क्या किया, उनका दीक्षा हुआ गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के द्वारा। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उनको दीक्षा नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो किसी को दीक्षा नहीं देना चाहते थे वो। और दूसरे बाबा जी, बहुत सारे बाबा जी थे, गुरु थे, साधु थे, वो सब इनको दीक्षा देना चाहते थे सरस्वती ठाकुर को। कौन नहीं चाहता ऐसे शिष्य, प्रकांड पंडित है, एक बृहद व्रत ब्रह्मचारी है, तो सब लोग चाहते थे। बहुत ही बुद्धिमान है। तो लेकिन फिर भी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से बहुत ही विनती करने के बाद वो दीक्षा, वो पहले उन्होंने बताया मैं महाप्रभु को पूछता हूँ, मतलब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज महाप्रभु से संपर्क था उनको, तो मैं पूछता हूँ, वो बता देंगे तो मैं देता हूँ। फिर दूसरी बार जग गए, फिर से उन्होंने बोला कि मैं भूल गया करके, इस बार निश्चित ही पूछूंगा करके। ऐसे बहुत समय के बाद इनके अंदर गंभीरता को देखकर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उनको दीक्षा देते। तो इसके बारे में सरस्वती ठाकुर बहुत बोला करते थे। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत अपने आप को बहुत प्रकांड पंडित मानता था, और मैं उनका चरित्र मतलब मॉरलिटी, उनका चरित्र मतलब वो बहुत ही अच्छे ब्रह्मचारी थे। हमारे प्रभुपाद जी कहते थे मेरे गुरु महाराज बहुत ही अच्छे ब्रह्मचारी है, क्योंकि वो सीधा बैठते हैं, बोलते हैं जो सीधा बैठते हैं वो अच्छे ब्रह्मचारी है। तो उनके जो वो गुरु के बारे में, दीक्षा के बारे में उन्होंने बताया कि मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, इतना बड़ा विद्वान हूँ, और इतने अच्छे मेरा चरित्र है, फिर भी इन्होंने मुझे आरंभ में मुझे एंटरटेन नहीं किया, मुझे अपने नज़दीक आने नहीं दिया। इसका अर्थ है कि ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बहुत ही गर्वित है, या नहीं तो इनके अंदर मेरे से भी, जो मेरे में नहीं है उससे भी श्रेष्ठ चीज़ है, ऐसे उन्होंने उनको समझ में आ गया सरस्वती ठाकुर को। तो क्योंकि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, वो बहुत ही शुद्ध भक्त थे, बहुत बड़ा, वो भी बहुत बड़ा वैरागी थे। तो दिन रात भगवान के जब नाम जप किया करते थे वो। और वो रहने के लिए कुटिया भी नहीं बनाया था उन्होंने। तो बंगाल में वो बहुत सारा नदी है ना, नदी, वो नवद्वीप में भी हम लोग देखते हैं नदी है। वो नदी पार करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बोट का उपयोग करते हैं, नाव का उपयोग करते हैं। वो नाव में चढ़ने के लिए वो बैम्बो से कुछ ऐसा ब्रिज बनाते हैं, वो थोड़ा उसके नीचे वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज रहा करते थे।
वो एक कुटिया भी नहीं बनाया उन्होंने। तो या कभी कभी कोई टॉयलेट है तो वहाँ पर उसके नज़दीक में या वहाँ पर रह लेते थे वो, क्योंकि किसी को मिलना नहीं था उनको, उनके नज़दीक किसी को आने नहीं छोड़ देते थे वो, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस है वो लोग। हाँ, लोग आएंगे, आशीर्वाद दे दो, हाँ कृपा करो बाबा जी महाराज, मेरा जीवन भौतिक जीवन बड़ अच्छा समृद्ध हो जाए ऐसे। तो वो किसी को नज़दीक आना नहीं देते थे। तो ऐसे वो रहा करते थे वो। और तो उन्होंने बाद में दीक्षा दिया। कुछ समय उसके बाद दीक्षा होने के बाद जगन्नाथपुरी गए सरस्वती ठाकुर। वहाँ पर कुछ अपसंप्रदाय वालों के साथ इतना झगड़ा हुआ, क्योंकि वो लोग हरे कृष्ण कीर्तन नहीं करते थे। वो लोग जपा हरे कृष्ण हरे राम, भजन निताय गौर श्याम, ऐसे निताय गौर राधे श्याम, ऐसे कुछ अलग मंत्र बनाया था उन्होंने। और वो लोग प्रचार करते थे ये हरे कृष्ण मंत्र सिर्फ जप के लिए है। तो वो लोग उसके विरोध करने के कारण वो राधा कृष्ण चरण दास बाबा जी करके एक बाबा जी, उन्होंने ऐसे शुरू कर दिया था। उनके अनुयायी बहुत हुए थे वो। तो उनको विरोध करने के कारण वो लोग इतने हद तक गए कि इनको मारने के लिए तैयार हो गए थे। तो इसलिए 1905 में वहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर भी भक्ति भवन में रहा करते थे। भक्ति भवन अभी इस्कॉन के पूरी जगन्नाथपुरी में इस्कॉन सेंटर है वो अभी। तो वो पहले भक्ति भवन मतलब वो भक्ति विनोद ठाकुर का भजन कुटीर था वो। वहाँ पर दोनों रहा करते थे, सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर। और उस समय बहुत अध्ययन किया सरस्वती ठाकुर ने। वहाँ पर नजदीक सामने ही ये मायावादी मठ है, शंकराचार्य ने जो स्थापित किया था। शंकर पीठ है वो, शारदा पीठ, शंकर मठ है वो, शंकराचार्य का मठ है वो। वहाँ पर वहाँ के लाइब्रेरी का ग्रंथों को पूरा पढ़ लिया उन्होंने, मायावादियों का ग्रंथ पढ़ लिया। तो इतना पढ़ा था उन्होंने उस समय कि सब लोग सोच रहे थे ये मायावादी बन जाएंगे करके। लेकिन वैष्णव आचार्य वो उनका मायावादी संप्रदाय को, शंकराचार्य के संप्रदाय को खंडन करने के लिए सब ऐसे अध्ययन किया। रामानुजाचार्य ने भी ऐसे किया था उसको खंडन करने के लिए। फिर 1905 में भक्ति विनोद ठाकुर उनको क्या करते हैं, मायापुर भेज देते। आप मायापुर में रह के ये धाम का विकास करो, क्योंकि उस समय मायापुर में कुछ भी नहीं था। उनका जन्म स्थान भी क्या था लोगों को पता नहीं था। वो सिर्फ वहाँ पर पूरा ये पैडी फील्ड्स थे पूरा। तो कुछ भी नहीं था, इसलिए वहाँ पर जाके वो आप मायापुर का विकास करो, नवद्वीप धाम का विकास, चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियों को ढूंढ के निकाल के उनको विकास करो करके धाम सेवा करने के लिए वहाँ पर भेज दिया। लेकिन वहाँ 1905 से 1915 तक 9 साल तक उन्होंने क्या किया, हर रोज 3 लाख नाम जप किया। 1 बिलियन शतनाम कोटि जप यज्ञ, ऐसे उन्होंने 9 साल लगे उनको। 1 बिलियन नेम्स, शतकोटि नाम जप, शतकोटि नाम जप। तो ऐसे हर रोज 3 लाख नाम जप किया करते थे। कुटिया में बैठ के क्या करते थे, एक छोटा सा कुटिया बनाया था। जब बारिश के मौसम में वो कुटिया से पानी आता था, उसको रिपेयर नहीं किया उन्होंने, वो अम्ब्रेला पकड़ के जप किया उन्होंने। और एक दिन भर एक ही बार खाया करते थे। वो भी थोड़ा चावल पका के उसमें थोड़ा सॉल्ट और थोड़ा सा घी और गोगास मेथड। गोगास मेथड कैसे होता है वो, तो जैसे गाय खाते हैं ना, मुंह से खाते हैं, हाथ से नहीं खाते गाय। तो वो ज़मीन में उसको डालकर वो जो भी राइस चावल था, राइस हुआ करता था, वो मुंह से ऐसे खाया करते थे। क्यों ऐसा करते हैं साधु लोग, तो हाथ से खाएंगे तो ज़्यादा खा सकते हैं ना, मुंह से कितना खाएंगे आप कितना बेंड होके कितना खा पाएंगे। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, ऐसे 9 साल तक उन्होंने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद 1918 में
और वो भी उस समय सिर्फ वो जप नहीं किया करते, प्रचार भी किया करते थे। कुछ शिष्यों को भी उन्होंने दीक्षा दिया उस समय, और बहुत कड़क प्रचार किया करते थे वो। इसलिए तो वहाँ के जो नवद्वीप में जो शहर है, नवद्वीप शहर में, वहाँ पर अलग अलग जो गौड़ीय साधु थे, इनको विरोध करना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया। तो कुछ समय बहुत ही दुखी हो गए वो, कि इतना विरोध हो गया उनको। फिर भी पंचतत्व, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो सब उनके स्वप्न में आकर उनको बताया कि आप प्रचार करो, हम आपके पीछे है करके। फिर 1918 में उन्होंने क्या किया, संन्यास लिया गौर पूर्णिमा के दिन। उसले अगले दिन ही जाकर वो क्या किया, उन्होंने ये गौड़ीय मठ का स्थापना किया कोलकाता में जाके, रजिस्टर करके। तो एक ट्रस्ट को रजिस्टर करके उन्होंने स्थापना किया। हालांकि उस समय विश्व वैष्णव राज्य सभा करके एक और संस्था था, वो पहले जीव गोस्वामी ने शुरू किया था, फिर कुछ समय वो रुक गया था, फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको शुरू किया फिर से। तो उसका भी ये प्रेसिडेंट थे, लेकिन फिर भी एक और संस्था शुरू किया, क्योंकि तो भक्ति विनोद ठाकुर के बहुत सारे अनुयायी थे, उनके साथ इनका जमता नहीं। ये लोग ये बड़े पैमाने पर बहुत प्रचार करना चाहते थे, वो लोग सिर्फ भजन करना चाहते थे, बैठ के भजन करना चाहते थे। इसलिए ऐसे इन्होंने क्या किया, तो ये गौड़ीय मठ का स्थापना किया। फिर उसके द्वारा बहुत प्रचार किया उन्होंने, बहुत प्रवास भी किए। भक्ति विनोद ठाकुर ज़्यादा ग्रंथ लिखा उन्होंने, लेकिन वो ज़्यादा प्रवास करके प्रचार नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो गृहस्थ थे और बाद में बाबा जी बन गए, तो एक ही जगह निर्जन भजन किया करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर अंतिम दिनों में वो सिर्फ अपना दरवाज़ा बंद करके वो कितने सालों तक ऐसे ही बंद दरवाजे में भजन किया उन्होंने, तो वो ज़्यादा प्रचार नहीं किए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर संन्यास लेकर पूरा भ्रमण करके बहुत प्रचार किया उन्होंने। तो 64 मठ शुरू किया पूरा भारत भर में, बर्मा, बांग्लादेश, पहले वो एक ही थे उस समय, तो अलग अलग जगह पर। फिर 1933 और 34 में वो अपने 3 शिष्यों को ब्रिटेन भी भेज दिया उन्होंने, लंदन भेज दिया। वो लोग ब्रिटेन और जर्मनी में थोड़ा प्रचार किए। वो हिटलर से भी मिले, वो उनका एक शिष्य ने हिटलर से मिले वो। तो वो सब बड़े बड़े लोगों को प्रचार करने के लिए कोशिश किया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी का भी उनको दीक्षा दिया उन्होंने 1933 में इलाहाबाद में। तो और उनको आदेश दिया था कि आप क्या करो, अंग्रेजी में प्रचार करो करके। तो ऐसे बहुत ही, और सरस्वती ठाकुर खड़क प्रचार के लिए जाने जाते थे। तो प्रभुपाद जी कहते थे उनका प्रचार का तरीका कैसे था, एक हाथ में भागवतम, एक हाथ में खड्ग। खड्ग नहीं, वो चॉपिंग क्या बोलते हैं, एक्स। तो एक्स मतलब कुल्हाड़ी, क्या कुल्हाड़ी। एक हाथ में कुल्हाड़ी और एक हाथ में भागवत। कुल्हाड़ी मतलब ऐसे लेके नहीं घूमते थे वो, कुल्हाड़ी मतलब अपने कटु वचन बोला करते थे, चॉपिंग टेक्निक बोलते थे उसको। कुछ उनके शिष्यों को ये वो अच्छा नहीं लगा, वो जो शिष्यों को ये अच्छा नहीं लगा वो सब लोग पतन हो गया उनका। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि बहुत कड़क प्रचार किया। तो बार बार वो श्लोक उल्लेख करते थे। 11वें स्कंद में एक श्लोक है, तो स्वयं भगवान कृष्ण ने उद्धव को बताया था उसको। साधु का परिभाषा देते, साधु कौन होते हैं। साधु मतलब उनका अंदर एक और बाहर एक नहीं होता है, अंदर और बाहर एक ही होता है उनका। दे वोंट हैव टू नेचर्स, डबल क्या बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड, तुरंगपद। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 2 ಸ್ವಭಾವ ಇರಲ್ಲ, 2 स्वभाव नहीं रहते, अंदर एक बाहर एक ही होता है। दुगनापन बोलते हैं ना, दुगनापन हिंदी में दुगनापन बोलते हैं।
तो बाहर कुछ और दिखाते हैं और अंदर कुछ और होता है, ऐसे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, तो वो श्लोक बोला करते थे, ततो दुस्तंग मुस्तज्ज सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवास्य छिंदंती मनोव्यासंग मुक्ति भी। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं असत्संग को त्याग करके साधु का संग करना चाहिए। साधु कौन होते हैं? अपनी युक्ति भी, युक्ति मतलब अपने कटु वचनों से, बहुत ही खड़क वचनों से, कटु वचन से क्या करते हैं, हमारे आसक्तियों को काट देते हैं। तो यही वाक्य को सरस्वती ठाकुर एक और विस्तार पूर्वक वो बताया करते थे, एक उदाहरण देकर। जैसे पहले जमाने में वैदिक समाज में क्या हुआ करता था, कुछ मांस खाने वाले लोग क्या आहुति देते थे ना, वो बकरी क्या बोलते, बकरी है ना, बलि चढ़ाते थे। बकरी शीप, हाँ बकरी को काटते थे वो। तो वो उदाहरण देके सरस्वती ठाकुर क्या करते हैं, वो बकरी क्या है, हमारे भौतिक आसक्तियां हैं, और वो खड्ग जो काटते हैं ना, वो क्या है, कटु वचन है, साधु के जो कटु वचन है। तो वो अपने कटु वचनों से ये बकरी जैसे हमारे आसक्तियों को जो काटते हैं वो असली में साधु है, ऐसे कहते हैं। तो ऐसे उन्होंने किया। सो बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे सरस्वती ठाकुर, बहुत ही प्रकांड पंडित थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी पुष्पांजलि करेंगे, फिर बाद में आरती कीर्तन प्रसाद। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है? नहीं है ना, समय भी हो गया। सूर्य सिद्धांत पे शास्त्र है क्या? सूर्य सिद्धांत अभी है, आप पूछ रहे हैं? हाँ है, हमारे लाइब्रेरी में है। वो संस्कृत में है मूल, फिर उसको सरस्वती ठाकुर ने बंगाली में किया था अनुवाद। अभी अंग्रेजी में अभी अनुवाद हुआ है, वो बहुत सारा है ग्रंथ। ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। आजकल वो पढ़ते नहीं ज़्यादा, जो सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमणि, और बहुत सारा ग्रंथ है और पढ़ते हैं वो लोग। वराह मीरा करके, हाँ वराह मीरा करके उनका एक ज्योतिष ग्रंथ है, पराशर, हाँ उनका ग्रंथ वो पढ़ते हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमणि, ज्योतिष क्षेत्र में। हरे कृष्णा। और विशेष करके उस समय पर पाश्चात्य ज्योतिष को, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी को मिक्स कर रहे थे भारत में। तो सरस्वती ठाकुर ने उसको बहुत विरोध किया, उन्होंने विरोध किया उसको। वो एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बापूदेव शास्त्री करके एक ज्योतिष थे, वो पाश्चात्य देश के कुछ विद्वानों से मिलकर जो इंडियन भारतीय जो ज्योतिष है उसको पाश्चात्य के जो एस्ट्रोलॉजी है उसको उससे अपग्रेड होना चाहिए करके उन्होंने मिश्रित किया उन्होंने। तो वो बहुत ही गलत कार्य किया उन्होंने, और उनके अनुयायी बहुत प्रसिद्ध थे, वो प्रसिद्ध ज्योतिष थे। तो सरस्वती ठाकुर उनके अनुयायियों को बहुत खंडन किया उन्होंने और हराया उनको वाद विवाद में। तो उनके एक अनुयायी थे, तो उनको 1902 में एक बार हुआ था, वो वाद विवाद हुआ था। उस समय उनके साथ वाद विवाद जब हुआ तो वो स्टेज के ऊपर ही वो मलमूत्र त्याग दिया उस व्यक्ति ने। ऐसे तो बहुत ही वो वाद विवाद में भी बहुत प्रकांड विद्वान थे।
या वो लास्ट एंगेजमेंट इन ज्योतिष। उनका नाम था, वो बापदेव शास्त्री के अनुयायी थे, राय बहादुर राजेंद्र चंद्र शास्त्री। नहीं, वो राय बहादुर शास्त्री वो उन्होंने, वो प्रेसिडेंट थे वो। ये दूसरे हैं, इनको हराया था। हरे कृष्णा। और कुछ है प्रश्न? हरे कृष्णा। चलो।